गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरादी। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर क्यों रुके थे, और नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हो। रात लैंड स्लाइडिंग हो गई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी, जिस वजह से हमें रिटर्न आना पड़ा। रिटर्न आने के बाद में हमने यहाँ पर रूम लिया। रूम लेने के बाद में अपना स्टे करने के बाद अब सुबह सुबह उठे। अब हम जा रहे हैं यमुनोत्री। और यमुनोत्री जाने से पहले भाई हमारा रोज़ का वही समय जो हो जाता है, 9 बज चुके हैं और सामान बांधने में लगभग हमें लग जाता है आधा घंटा। ये देखो इतनी सारी रोप बांधनी पड़ती हैं, 2-2 3-3 बाइक हैं। सारों पर सामान रेडी करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग थी और हो सका तो वो जगह मैं आपको फिर से दिखा दूँगा एक बार। तो भाई निकलते हैं यहाँ से। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम रात रिटर्न आए थे ना, तो ये लोग मजबूरी का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे, इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे लोगों का। जिस रूम की 200 रुपये कीमत नहीं है, उसकी 1500 रुपये मांग रहे थे ये, क्योंकि इन्हें पता था आगे कोई जा नहीं पाएगा, लैंड स्लाइडिंग हो गई है और पानी मतलब बारिश काफ़ी हो रही है। और हमने भी यहाँ पर रुकने के बाद में हमने बोला हमें सस्ता सा रूम दे दो अगर देना है तो, नहीं तो हमें टेंट लगाने के लिए जगह दे दो, जो आपको पैसे लेने और ले लेना। उन्होंने टेंट लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो भाई फिर उसके बाद में हमें इन्होंने ऊपर की साइड रूम दिया, जो दिया था 900 रुपये में। लेकिन हम जैसे उसमें अंदर जाकर के लेटे, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, ऊपर से वो टपकने लगा पानी उसमें। हमने इनको बोला तो इन्होंने बोला देख लो भाई, इसमें रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें दूसरा रूम दिखाओ। फिर दूसरे रूम में हम नीचे आए तो नीचे वाला रूम मांगा था इन्होंने 1200 रुपये। करते हमने बहुत कह सुनने के बाद में 1100 रुपये इन्हें दिए। और 1100 रुपये देने के बाद में सर्विस तो थर्ड क्लास थी, एक नंबर। मतलब जो होते हैं बेकार से भी बेकार सर्विस, वो रेटिंग देना चाहूँगा मैं। और फिर भी रज़ाई गद्दे अच्छे थे, रात को नींद अच्छी आ गई। हमने अपने खुद का जो हमारे पास में स्टोव, गैस स्टोव है, खाना वगैरह हमने यहीं से चावल वगैरह ख़रीदे। रात को हमने बनाए नमकीन चावल, ठीक है। वो नमकीन चावल खाने के बाद में हमने कॉफ़ी वगैरह पी और सो गए। अब सुबह उठे हैं, सुबह उठने के बाद में यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन भाई मैं कसम से यही बोलूँगा कि रात बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हमें, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और लैंड स्लाइडिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही थी ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये वो जगह है जहाँ से लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हुई थी, और जहाँ तक हुई थी वो भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या, रात मुझे दिख नहीं रहा था, मैं रास्ता ही भूल गया। मैं उधर को काट दी थी अपनी बाइक। जब वापस आ रहे थे हम, तो मैंने अपनी बाइक इधर बाढ़ दी थी। फिर मैं उन्होंने आवाज़ लगाया इधर कहाँ जा रहा है, तो मैं फिर से वापस आया। यहाँ पर सारे में पानी था। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, ब्रिज, इस ब्रिज पे पानी ऐसे उतर रहा था, दोनों तरफ को पानी नीचे जा रहा था, नीचे ऐसे ऊपर से नीचे। तो और आगे कुछ दिख नहीं रहा था। गाड़ी वालों ने पीछे रोक ली जब हमने बाइक, फिर भी मैंने अपनी बाइक निकाल दी यहाँ से। और बाइक निकालने के बाद में आप देख सकते हो कैसा इलाका है यहाँ। जब बारिश पड़ती है तो कैसा पत्थर गिरते होंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो रात में ही अपनी बाइक, अपनी गाड़ी वगैरह से तुरंत आए और मशीन लेकर के आए, रास्ता साफ़ करा दिया। और अभी भी काम चल रहा है, देख लो। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। अब देखते रहना, ये जितना पैच जहाँ तक मैं आया था उस पैच में, यहाँ सारे में बारिश थी। यहाँ पर तो पत्थर नहीं थे जहाँ पर मैं भी हूँ, लेकिन इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में जो भाई पत्थर गिरने स्टार्ट हुए, जहाँ पर हमने बाइक रोकी वहीं पर पत्थर धूं। और तेरी भाई हवाई टाइट हो गई थी हमारी। हवा टाइट तो होनी जाहिर है भाई, जब ऊपर से इतने मोटे मोटे पत्थर गिरे। और जो साथ वाले बंदे थे वो थोड़े से और होपलेस हो गए, तो उनको देख करके मेरी हवा और टाइट हो गई। मैंने कहा चलो भाई अब रिटर्न चलो, जहाँ भी रुक सकते हैं वहाँ रुकेंगे। अगर सुबह बारिश पड़ती रही तो घर चले जाएंगे, नहीं आगे नहीं जाएंगे। और बारिश नहीं मिली, मौसम साफ़ रहा, तो फिर अगेन राइड स्टार्ट होगी हमारी। तो राइड सुबह आपने देख लिया, अब राइड स्टार्ट मैं कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पर जितनी जगह भी हैं सब पर हमने रूम पूछे, लेकिन उन्होंने बोल दिया रूम नहीं है। तो ये वो जगह है, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से इतने ज़ोरों शोरों से यहाँ पे सारे में पत्थर ही पत्थर आ रखे थे। और
अभी जैसे ही यू टर्न लूँगा मैं, देखो जहाँ पर वो आपको दिख रही होगी ग्रीन सी जेसीबी चल रही है ना भाई, यहाँ पर हमने जो ये पीला बोर्ड लगा हुआ, मेरी यहाँ पर बाइक खड़ी हुई थी और ऊपर से पत्थर आए और भाई बाल बाल में बचा, मैंने भगा दी अपनी बाइक वापस और मैंने निकलो यार यहाँ से, नहीं तो आज मरे। ये वो जगह है, देखो आप तो खैर देख करके तो समझ ही गए होगे यार, कितनी गंदी जगह है, कितनी गंदी रोड है ये। यमुनोत्री वैसे 4 धाम यात्रा के लिए बताया जा रहा था कि 4 धाम यात्रा के रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो रास्ता लगा वो या तो गंगोत्री का था या फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता, फिर भी ठीक था। लेकिन यहाँ का तो भाई देखो, ये इतने मोटे मोटे पत्थर थे, ये भी काम यहाँ पर चल रहा है और हमारे ठीक सामने, मैं एग्जैक्ट इस लोकेशन पर खड़ा था यहाँ पर, और ये देख रहे हो मोटे मोटे पत्थर, ये वहाँ से ऊपर से झट धट ऐसे गिरे आकर के। और इतने मोटे मोटे पत्थर भाई, देखो यहाँ पर ऐसे काम चल रहा था तो यहाँ पर बारिश में इतने पत्थर गिर रहे थे, इतने पत्थर गिर रहे थे, बस हवा टाइट हो गई हमारी। बाइक तो निकल सकती है, गाड़ी तो नहीं निकलेगी यार, बाइक तो निकल जाएगी यार, बाइक निकाल लो, बाइक तो निकल ही जाएगी। अब आप ये देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने जो डिसीज़न लिया वो गलत था या सही था, क्योंकि यहाँ पर रात में बिल्कुल अंधेरा था और पत्थर ऐसे आ रहे थे जैसे ऊपर से ओले बरस रहे हो ना, ऐसे गिर रहे थे पत्थर। तो हमने जो डिसीजन लिया वो वापस जाने का लिया। यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाए थे जहाँ पर मैं अभी हूँ, वहीं से वापस चले गए थे। और अच्छा ही किया, इस हिसाब को देख करके मुझे लग रहा है हमने अच्छा ही किया, वापस चले गए, नहीं तो हो सकता था कि आज मैं ये वीडियो दिखाने लायक न रहता। ये देखो, ये है यमुनोत्री वाला रोड। इतना अच्छा रोड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कभी, मैं इतनी जगह पर होकर के आ गया, इतना अच्छा रोड मैंने नहीं देखा कभी भी। देखना भाई, अगर हम रात को यहाँ आ जाते तो मरना तय था या नहीं था। बारिश पड़ती, बारिश की बूंदें पड़ती, नीचे से मिट्टी हटती और पत्थर सीधे सेट नीचे आ जाते और हम ऊपर पहुँच जाते। गलत बोला क्या मैं? कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मुझे हंसी आ रही है। रात फटके 4 हो गई थी, हवा टाइट थी, तो जगह जगह पर अच्छी रोड आती है, हाय कितना सुकून मिलता है। ये रोड कंडीशन है 4 धाम जो लोग गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, आंध्र प्रदेश से और इंडिया के कोने कोने से करने के लिए आ रहे हैं। वो ये रोड है, ये जगह है, वो ये देखो आप, इन जगहों में रोड इस तरह की है तो फिर कैसे होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन रोडों को ठीक किया जा रहा है फॉर 4 धाम। लेकिन अपने का क्या है, हम तो जब आए हमारा तो तेल निकल गया ना भाई, जब से क्यों नहीं किया। तो भाई ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पर किसी चीज़ की चेकिंग चल रही है। मुझे तो नहीं रोका है, लेकिन गाड़ियों को रोका जा रहा है, बसों से इसको रोका जा रहा है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपकी कोरोना वैक्सीन की जांच की जा रही है। तो हो सकता है मैं भी अगर आप गाड़ी से आए तो आपको रोक लिया जाए। यही एक छोटा सा अपडेट था। अब निकल रहा हूँ मैं आगे को यहाँ से। ओहो, चलो चलो चलो। और रोड कंडीशंस, ओ माय गॉड, गलती से भी भाई मैं आपको सजेशन दूंगा, गलती से भी आप सितंबर और अक्टूबर में मत आना कभी भी, क्योंकि वो बारिश का मौसम होता है ना, तो भरोसा नहीं है। वापस जाओ या ना जाओ। हाँ, तो भाई वो कहते हैं ना कि रात के बाद ही तो सवेरा होता है। तो फाइनली
इतना कुछ होने के बाद मुझे नज़ारे एंजॉय करने का मौका मिल रहा है यार फिर से। हा। और नज़ारे, यहाँ के नज़ारे तो बढ़िया है ही, ये बात तो कहनी पड़ेगी। क्या दो पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ और, ओहो उधर देखना ठीक नहीं है, नहीं तो इधर पहाड़ निकल जाएगा। तो भाई यार कलेश है। अभी इतना अच्छा व्यू आया था, मेरा पूरा GoPro ही हैंग हो गया। जस्ट अभी बंद करके चालू किया, मतलब बैटरी निकाली है, दोबारा से लगाई, तब जाके स्टार्ट हुआ है। क्या ही करें, चलो सही। तो ये जो आप देख रहे हैं होटल्स वगैरह, ये सब राना चट्टी में, और यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी इजीली। एक छोटा सा ये मान सकते हो कस्बा बोल सकते हो इस टाइप का, या छोटा सा गांव है जहाँ पर आपको होटल्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन रोड कंडीशन यहाँ की भी वैसे ही है। और अभी यहाँ से जो जाम की चट्टी है, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है यमुनोत्री का, वो रह गई है 10 किलोमीटर, और बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे। ये है झरना जिसके ऊपर से अब हम गुजर रहे हैं, और ये है कीचड़ जो हम कभी भी चाट सकते हैं। तो कृपया सावधानी पूर्वक चलें। मेरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन तनिष भाई की बाइक का क्या ही होगा। R15 नीचे से लग जाते हैं धड़म, और उनके दिल पे लगती है मैं ये ला 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 ओ क्या बात ये नज़ारे। तो भाई बाइक्स लगा दी हमने अपनी पार्किंग में, और अब हम स्टार्ट करेंगे यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी ट्रैकिंग की, तब तक के लिए बाय बाय।